महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ये दर्दनाक तस्वीरें आप देख रहे थे, क्योंकि औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ अपने घर लौट रहे 16 मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन का है। सुबह 6:30 बजे यह हादसा हुआ। मरने वालों में मजदूरों के बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक ये मजदूर छत्तीसगढ़ लौट रहे थे और रात में थक कर पटरी के पास सो गए। मालगाड़ी ने तेज रफ्तार में उन्हें कुचल दिया। प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर शोक जताया है। रेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं विपक्ष सरकार पर इसे लेकर हमला कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्र के निर्माणकर्ता के साथ ऐसे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। तो ये तस्वीरें बेहद तकलीफ देह, क्योंकि जिस ट्रैक पर मजदूर सो रहे थे वहां पर अब आपको उनका बिखरा सामान दिखाई दे रहा है। लेकिन 16 मजदूरों की मौत हुई है इस हादसे में, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ इन्हें पहुंचना था और पैदल ही चल दिए थे, लेकिन थक कर यहाँ सो गए और उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने। अपने घर तक तो ये पहुंच नहीं पाए, लेकिन किस्मत ने ऐसा कुछ लिखा था आगे, ये किसने सोचा था। सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये एमपी पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। ये घटना मुझे ऐसा रेलवे पहली बार ऐसे जाता है। रेलवे तो बंद था, लेकिन सवेरे एक रेलवे गया जो मालवा तेल का रेलवे आता है, वो पहले गया। वो कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद हमने देखा कि ये रेलवे पहली बार इतना कैसे क्या हॉर्न चालू है, तेज हॉर्न। फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका। ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे, 19 जन साथी जो थे वो बच गए। समझो 3 उसमें से 3 जो बच गए और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और आके हमने देखा था, पहली बार मैंने देखा मेरे इसमें तो ऐसा लगा, मेरे को नबल लगे, ऐसा घबराहट से महसूस होने लगी कि अभी क्या करूँ मैं और किसको पहले फ़ोन करूँ। उसके बाद देखा मैं साहब पब्लिक करमड़ पुलिस स्टेशन के साहब पिया साहब, उनको सबसे पहले फ़ोन करा मैं, साहब ऐसी घटना हो गई, अब क्या करूँ, यहाँ पे मैं अकेला से और आदमी भी नहीं। उसके बाद में फिर दम से गांव के लोग, सरपंच, उनको नागरिकों को उनको मालूमात हो गई। फिर वहाँ से आ गए, फिर करमड़ के पीआई साहब वो जल्दी आ गए और उन्होंने अगली ये देखकर जायजा लेकर चालू कर दिया उनका प्रोसीजर। तो आपने सुना जो स्थानीय निवासी जो चश्मदीद हैं वो बता रहे थे कि कैसे ये घटना हुई और उस दौरान क्या मंजर था। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना, क्योंकि 16 मजदूर इस हादसे में मारे गए हैं। पंकज खेलकर मौजूद हैं इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ। पंकज, तस्वीरें, क्या कहा जाए इन तस्वीरों में? सामान बिखरा पड़ा है, ये मजदूर अपने घरों के लिए निकले थे, घर तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ये हादसा उनके साथ हो गया। पहचान इनकी हो पाई है अभी? देखिए मीनाक्षी, अभी तक पहचान ये नहीं हो पाई है, क्योंकि अब जिस साइड से ये निकले थे, जालना के पास जो स्टील कंपनी है, जो बताया गया, जो औरंगाबाद ग्रामीण एसपी मोक्षदा पाटिल मैडम ने जो बताया है कि वहाँ के ये सारे वर्कर थे और औरंगाबाद जाकर फिर वहाँ से वो भुसावल के लिए जाने वाले थे। और भुसावल मेन जंक्शन होने के कारण फिर पूरे भारत में वहाँ से ट्रेनें जाती है, तो वो ऐसा कुछ उनकी सोच थी। अब यहाँ पर जो वो रुक गए रात के वक्त और पटरी पर ही सो गए, ये उनकी सबसे बड़ी भूल हो गई, चूक हो गई और उसमें ये बड़ा हादसा हो गया। 22 मार्च के पहले तक ये सारे मजदूर
कमाई करके जालना के पास काम करके या अपने इलाकों में वो पैसे पहुंचाते थे, आज वो किसी भी तरह अपने घर पहुंचने के लिए जो जल्दबाजी में ये कदम उठाए कि प्रशासन के साथ जो कहा गया है कि जिला प्रशासन से संपर्क कीजिए, वहां पर अपनी सारी जानकारी दीजिए और फिर आपका नंबर आएगा तो आपको ट्रेन में या फिर जो स्पेशल बसेस निकल रही है उससे आपके जो भी स्थान है वहां पहुंचाया जाएगा। तो ये जो हो रहा था उसको वो छोड़कर इस तरह खुद ही जो निकल पड़े और खासकर पटरी पर वो सो गए, इसमें ये घटना हुई है, ऐसा प्राथमिक तौर पे बताया जा रहा है। जी पंकज, इसके अलावा घटना स्थल पर जो है ये बताइए कि कितने मजदूर थे वहां पर जिस समय ये घटना हुई? देखिए, जो बताया गया है कि एक जख्मी है, 16 की मौत हो गई है, यानी 17 थे, ऐसा इसकी पुष्टि तो एसपी बच्चे भी हैं मैडम ने उनमें? ही की है। तो अब इसमें ये 17 में बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, क्योंकि अगर पूरा परिवार 2-3 परिवार एक साथ निकल पड़े हैं तो ये इस तरह से बच्चे भी उनमें थे, ये भी बात सामने आ सकती है। अभी तक वो पुष्टि नहीं हुई है कि ये सारे मजदूरी थे या सामान लेकर फैमिली परिवार के परिवार निकल पड़े हैं। लेकिन जो चित्र दिखाई दे रहा है पूरे देश भर में या महाराष्ट्र के इस इलाके में कि जो फैमिलीज है, एक परिवार ही निकल पड़ता है और पैदल ही निकल पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा एक दुख की बात है कि घर पे और देखिए पंकज, इस वक्त हमारे पास खबर भी आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औरंगाबाद हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात भी की है। मजदूर जो मध्य प्रदेश के भी थे उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया है उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सभी तरह की सहायता पहुंचाई जा रही है। लेकिन हमारे संवाददाता इसरार ने जो रिपोर्ट भेजी है वो देखिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। आपको बता दें कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर सताना गांव है, जहां पर एक मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। जो 16 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल उसी रेलवे पटरी पर मौजूद है जहां पर 16 लोगों की जान गई है। पुलिस जराये के मुताबिक जानकारी मिली है कि टोटल 19 लोग जालना से भुसावल जाने के लिए इसी रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। देर रात ये लोग थक गए थे, जिसकी वजह से ये लोग इसी रेलवे पटरी पर 16 लोग सो गए थे। उनकी नींद लगने के बाद आज सुबह यहाँ से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर ये जो मजदूर है, इनके मोबाइल कवर, इनके जो पार्ट्स है वो भी यहाँ पर कट गए थे और फिलहाल ये रेलवे ट्रैक पर खून नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि जो 4 मजदूर बचे हैं उन्हें औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसरार चिश्ती, आज तक, औरंगाबाद। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 6000 तक पहुंचने वाली है और पिछले 24 घंटे में 448 नए मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम एहतियात के बावजूद संक्रमण का चक्र टूट नहीं रहा। कोरोना का काल चक्र राजधानी दिल्ली को बुरी तरह जकड़े हुए है। धीरे धीरे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 6000 के करीब पहुंच गया। राजधानी में हर दिन वायरस नए लोगों को अपनी जद में लिए जा रहा है। ताज़ी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़कर 5980 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 448 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में दिल्ली में वायरस से बीमार हुए लोगों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हैरानी होगी कि दिल्ली में सिर्फ 6 दिन के अंदर 2000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। एक मई को 223 संक्रमण के शिकार हुए। 2 मई को 384 लोग पॉजिटिव हुए। 3 मई को 427 लोगों की पहचान हुई। 4 मई को 349 कोरोना के शिकार हुए। 5 मई को 206 वायरस की चपेट में आए और 6 मई को 428 लोगों को संक्रमण ने अपनी जद में ले लिया। कल का जो बेस था उसके ऊपर जो बनता है वो 8%, 8.5% बनता है। कुछ दिन पहले हमारा 20% का ग्रोथ,
उसके बाद फिर कम हुआ, 15 हुआ, 12 हुआ, अब 8%, 7% इसके आसपास चल रहा है। तो इसको ये कहना कि एब्सोल्यूट नंबर में अगर जाएंगे तो आज की डेट में जो नंबर है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा दिखेंगे। दिल्ली में 24 से 30 अप्रैल के बीच कोरोना के केस 11.2 दिन में डबल हो रहे थे, जो 1 से 7 मई के बीच 9.2 दिन में डबल हो रहे हैं। कोरोना की इस दहशत के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल मानते हैं कि दिल्ली वालों को अब कोरोना से लड़ना सीखना ही होगा। हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि कोविड के साथ अब जीना सीखना पड़ेगा अपने को। कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना रहने वाला है, कोरोना फैलेगा। आज जितने ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स भी धीरे धीरे रेड हो जाएंगे। वो कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 केस आ जाएं, 15 केस आ जाएं तो उसको रेड कर देते हैं, तो ये भी रेड होंगे। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद दिल्ली में ही कोरोना का संक्रमण अब विकराल होता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के लिए वायरस से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि लोग अब भी जिम्मेदारी से पेश नहीं आ रहे। शराब की दुकानों के बाहर उमड़ी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का परवाह न करना इसका सबसे ताजा उदाहरण है। सवाल खुद से कीजिए, क्या इस तरह से दिल्ली में कोरोना संक्रमण रुकेगा? चिराग गोठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब तक करीब 18,000 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सिर्फ 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल के 77 कैदी और 26 स्टाफ के संक्रमित होने से हड़कंप मच गया। वैसे तो मुंबई के आर्थर रोड जेल में किसी की भी एंट्री मुमकिन नहीं, लेकिन यहां भी कोरोना वायरस ने दबे पांव घुसपैठ कर ली है। आर्थर रोड जेल में अब तक 77 कैदी के साथ साथ 26 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल प्रशासन में जबरदस्त हड़कंप है। आनन फानन में आर्थर रोड जेल पूरी तरह से सील कर दी गई। जेल के स्टाफ भी बाहर नहीं निकल सकते, जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकते। सरकार ने फैसला किया है कि सभी संक्रमित कैदियों और जेल स्टाफ को सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। उस जेल के सभी कैदियों की और वहां पे तैनात सभी पुलिस लोगों की वहां पे मेडिकल जांच करवाई गई। उसमें 77 कैदी और 26 पुलिस कर्मचारी उसमें पॉजिटिव पाए गए। उनके आगे के इलाज के लिए उनको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। सरकार ने आर्थर रोड जेल को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के आदेश दिए हैं। संक्रमण को देखते हुए 7 साल से कम सजा पाए गए कैदियों को पैरोल पर छोड़ा भी जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में वायरस से शिकार मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमण अब 17,974 तक पहुंच गया है। सिर्फ मुंबई में 11,394 लोग वायरस की चपेट में हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 43 मरीजों की मौत दर्ज की गई है, जिसमें 24 मरीजों की जान सिर्फ मुंबई में ही गई है। अब तक 694 मरीजों की पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से मौत दर्ज की गई, जिसमें मुंबई से 437 मरीजों ने जान गंवाई है। आपण टेस्टिंग मोठ्या संख्येने करतो। टेस्टिंग मध्ये जवळजवळ 2 लाख लोकांच्या टेस्टिंग आतापर्यंत आपण केलेल्या आहेत। आता टेस्टिंग लैब्स 61 वर गेलेले आहेत। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता संक्रमण डरा रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि वायरस से अकेले सरकार नहीं लड़ सकती। हर एक शख्स को अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सरकार और पुलिस के गाइडलाइन का पालन करें, घरों से बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाते भी हैं तो एहतियात बरतें। कोरोना के बचाव के हर उपाय को जीवन में उतारें, क्योंकि वायरस के संक्रमण से बचना है तो खुद सावधान रहना होगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। जिनके अरमान गुलाबी होते थे उन पर भी कोरोना का कहर भारी पड़ रहा है। फिल्मों में काम करने वाले एक एक्टर के लिए हालात ऐसे बन गए कि उसे ठेले पर फल बेचने पड़े। खरबूजे मीठे,
भाई साहब कितनी का दिया था? 40 है, 30 लग जाएगा जी आप। 30 लग जाएगा पहले अरे आपको कोई देखा हुआ है? चेहरा आपका जाना पहचाना सा लग रहा है। ना लाइट, ना कैमरा, ना एक्शन। कोरोना काल में जब फिल्में बंद तो क्या करेंगे छोटे मोटे एक्टर। ऐसे ही एक एक्टर हैं सोलंकी दिवाकर, जो कोरोना से लॉकडाउन के दौरान पेट पालने के लिए ठेले पर फल बेच रहे हैं। मुश्किल है, अभी तो बहुत मुश्किल है, तब भी हिम्मत नहीं हारनी है, काम तो करना ही है, चाहे जैसे तैसे करके। सभी के साथ दिक्कत है, खैर मेरे साथ दिक्कत नहीं है, दिक्कत सबके साथ है। मैं देखता हूँ सभी लोग परेशान है, मगर सब हंस के टाइम गुजार रहे हैं, ये वक्त भी कट जाएगा। सोलंकी दिवाकर ने ड्रीम गर्ल से लेकर सोन चिरैया तक फिल्मों में कई छोटे मोटे रोल किए हैं। अभी हालात खराब हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद है फिर से अच्छे दिन आएंगे। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक सवाल हम सबके जहन में इस वक्त है कि आखिर कोरोना महामारी से आजादी कब मिलेगी और दवा इसकी कब तक इजाद होगी। पहले अमेरिका ने दवा के ट्रायल का दावा किया, ब्रिटेन ने दावा किया, जापान ने अब कहा है कि कोरोना को हराने की दवा उसने बना ली है। कोरोना को हराने का फॉर्मूला तैयार। अब कोरोना का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले अमेरिका ने किया वैक्सीन का दावा। फिर यूरोप में कोरोना को हराने का गूंजा मंत्र। कोरोना को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आई वैक्सीन। भारत में भी कोरोना की दवा खोजने की रेस तेज। अब जापान में दवा को मिली सरकारी मंजूरी। हारेगा कोरोना, जीतेगी दुनिया। क्या अब इबोला से इंसानों को आजादी देने वाली दवा कोरोना का इलाज भी करेगी? अमेरिका के बाद जापान ने भी एक दवा को मंजूरी दी, जिसने कोरोना की मार झेल रही दुनिया को उम्मीद की एक बड़ी किरण दी है। एक दवाई जिसने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की उम्मीद जताई है। जापान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को मंजूरी दे दी है और जल्द ही जापान एक और दवा अविगन को भी मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। रेमडेसिविर को खासतौर से उठाए गए कदमों के तहत मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हमारे देश की तरफ से दी गई ये पहली मंजूरी है। ये देश में बीमारी के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत दवा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कुछ दिन पहले ही इस दवा को मंजूरी देने का इशारा कर दिया था। इसके साथ ही जापान अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां रेमडेसिविर को आधिकारिक तौर पर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है।
इस रेस में अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी जिलीड साइंसेज भी है और इस कंपनी ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए हैं, जिनके नतीजों में उम्मीद नजर आती है। मार्च से इस दवा के ट्रायल चल रहे थे, जब बड़े पैमाने पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल में सामने आया कि इस दवा से कुछ मरीजों के ठीक होने का समय 1/3 तक घट गया। इस ट्रायल के तीसरे फेज में कई अच्छे नतीजे आए हैं। तीसरे फेज को दवा को मान्यता मिलने की आखिरी कड़ी माना जाता है और कोरोना की तबाही झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति को भी इस दवा से बड़ी उम्मीदें हैं। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block when you're here. I guess 31%. So it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. रेमडेसिविर नामक ये दवा सार्स और मर्स जैसे वायरस के फैलाव को सीमित करने में सफल रही थी और अब कोरोना के 50% मरीज इस दवा की 5 दिन की डोज लेकर तेजी से ठीक हुए हैं। आधे से ज्यादा ऐसे मरीज जो गंभीर रूप से बीमार थे, वो अस्पताल से 2 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो गए। रेमडेसिविर लेने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 31% है। It's not the end game, because building on that every year after, we did better and better. We had better drugs of the same type, and we had drugs against different targets. This drug happens to be blocking an enzyme that the virus uses, and that's an RNA polymerase. But there are a lot of other enzymes that the virus uses that are now going to be targets for this. इस दवा के प्रभाव को देखते हुए दुनिया के कई देशों की नजर इस दवा पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना के खिलाफ सुपर दवाई का ट्रायल जोर शोर से चल रहा है। वहां से उन 3 लोगों का वीडियो जारी हुआ है जिन पर ट्रायल चल रहा है। वहां के प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने इस ट्रायल पर कुछ अहम जानकारियां दी हैं। If there is transmission of the virus out there in the community, we may be able to get an answer within a few months. The difficulty is that the effect of lockdown is that viral transmission is very much reduced. And we can't know whether the vaccine works unless people are exposed to it out in the community. So it may take some time. रेमडेसिविर एक न्यूक्लियोसाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज इनहिबिटर इंजेक्शन है। इसे न्यूक्लियोटाइड एनालॉग कहा जाता है, जो एडेनोसिन की नकल करता है, जो आरएनए और डीएनए के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है। इस दवा के प्रभाव को देखते हुए भारत भी इसे हरी झंडी देने पर विचार कर रहा है, ताकि कोरोना के कहर को दुनिया में कम किया जा सके। कोरोना ने दुनिया के 190 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले रखा है। 38 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं, वहीं 2,60,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में दुनिया को अब इस दवा में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ये वही दवा है जिसने इबोला के कहर को कम कर दिया था। अब बारी कोरोना की है, जिसकी तबाही ने पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के देश कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। कई देशों ने तो वैक्सीन बनाने का दावा तक पेश कर दिया। कई तरह की दवाइयां भी कोरोना पर प्रभावी नजर आ रही हैं। ढूंढ लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का कहना है कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसे पेटेंट करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। इजराइल के दावे के मुताबिक वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। ये वैक्सीन वायरस को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकती है। इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस का टीका बना। इजराइल का ये डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जैविक और रासायनिक हथियारों को बनाने के लिए जाना जाता है। ये दक्षिणी तेल अबीब से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेसे जियोना में मौजूद है। दावा है कि ये लैब जमीन के काफी अंदर मौजूद है और यहाँ जो खतरनाक जहर और वायरस बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए करती है। अब इस लैब से दुनिया को बचाने की उम्मीद निकली है। उधर कोरोना से होने वाली मौत से टूट चुका इटली भी अब कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर रहा है।
इटली ने दावा किया है कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन उन्होंने तैयार कर ली है। इस वैक्सीन को रोम में एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि ये टेस्टिंग के काफी आगे की स्टेज पर पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे इंसानों के सेल्स पर भी टेस्ट किया गया है। एक टीके के बाद चूहों की एंटीबॉडी से विकसित ये वैक्सीन मानव कोशिकाओं में संक्रमण को रोक सकता है। इसमें 2 लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था। इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ने 3 महीने में तैयार किया है। इसमें चिंपांजीज में इन्फेक्शन करने वाले आम कोल्ड वायरस के भाग का इस्तेमाल किया गया है। ये वैक्सीन काम करे, इसके लिए वैज्ञानिकों ने फिलहाल मौजूद कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को वायरस में मिलाया है। देश कोरोना की जंग को जीतने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। अमेरिका और तुर्की मलेरिया की दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं। वहीं भारत जैसे कई देश प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोगों का दौर जारी है। बस इंतजार है कोरोना के इलाज का, ताकि इस महामारी का अंत किया जा सके। अमेरिका से लेकर यूरोप और जापान में कोरोना के नाश के लिए वैक्सीन का दावा किया जा रहा है। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान में करीब 30 वैक्सीन पर अलग अलग दौर में काम चल रहा है और 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देशों में कोशिश सिर्फ एक किसी भी तरीके से कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए कारगर दवा का इजाद। दुनिया के इस महायज्ञ में हिंदुस्तान भी अगली कतार में खड़ा है, जहां कोरोना की दवा खोजने की रेस काफी तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो भारत में करीब 30 वैक्सीन पर अलग अलग दौर में काम चल रहा है। खबर यहां तक है कि चंद दिनों पहले पीएम के साथ टास्क फोर्स की बैठक में वैक्सीन और दवा पर लंबी चर्चा हुई। उन्होंने इसके जानकारों से सर्वश्रेष्ठ देने की बात कही और भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। जानकारी के मुताबिक भारत में 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं, जिसका जल्द ही ट्रायल भी शुरू हो सकता है। कोरोना मरीजों में अलग अलग लक्षण, उनकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। इसी क्रम में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने HIV एड्स की दवा के एक गठजोड़ लोपिनावियर या रिटोनावियर को कोरोना मरीजों पर मंजूरी दे दी। इसके लिए ICMR ने दिशा निर्देश जारी किया है कि किन मरीजों में और किस हालात में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अब जापान में कोरोना के खिलाफ जंग में मिलती कामयाबी के बाद दुनिया अब भारत की ओर भी टकटकी लगाए बैठी है। जी हां, उस हिंदुस्तान पर जो कोरोना के खिलाफ युद्ध में विकसित देशों से भी ज्यादा आगे है। आज तक ब्यूरो। मुंबई के सायन के सरकारी अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल के बेड पर एक तरफ लाशें रखी हैं और साथ में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। ये कोरोना संक्रमण काल की सबसे विभत्स तस्वीर है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। ये तस्वीरें मुंबई के सायन के अस्पताल की हैं, जहां अस्पताल के बेड पर कोरोना संक्रमितों की लाशें पैक करके रखी हुई हैं और उनके बगल के बेड पर ही दूसरे मरीजों का इलाज चल रहा है। ये विभत्स नजारा सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज की वानगी दे रहा है। तस्वीरें हम आपको हूबहू दिखा नहीं सकते, लेकिन आप इनसे ये जरूर समझ सकते हैं कि अस्पताल में लाशों को काले रंग की पॉलिथीन में पैक किया गया है। ये लाशें जहां तहां बेड पर पड़ी हैं, उनके बगल में बेड पर कोरोना के मरीज और संदिग्ध लेटे हैं। डॉक्टरों और नर्सों का आना जाना हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को इसकी परवाह ही नहीं हो। सोशल मीडिया पर अस्पताल की लापरवाही का ये वीडियो जब वायरल हुआ
तो अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अस्पताल प्रशासन ने दलील रखी कि जिनकी लाशें यहाँ हैं, उनके परिजन उसे ले नहीं जा रहे हैं। हमें जब यह वीडियो मिला तो हमने वो वीडियो के उपरांत एक समिति गठन की है। वो समिति ये वीडियो की सत्यता और अगर ये वीडियो सत्य है तो इसके अंदर क्या लैप्सेस हुए हैं ये ढूंढ के ये रिपोर्ट देगी। कमेटी को हमने 24 घंटे का टाइम दिया है। 24 घंटे के अंदर कमेटी हमको रिपोर्ट करेगी और उस उपरांत फिर हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की मौत के बाद उनके शवों को पैक करके उनके परिजनों को सूचना दे दी गई थी। कहा भी था कि शव का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करवाएं, लेकिन लाशें लेने कोई आया ही नहीं। प्रोसीजर के मुताबिक बॉडी को 2 घंटे में डिस्पोज ऑफ करना होता है और आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल से बाहर निकालना होता है। डेथ होने के बाद फैमिली, लोकल पुलिस स्टेशन और मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को हॉस्पिटल द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है। एक टीम बीएमसी और पुलिस की बॉडी के साथ में रहती है ताकि उस बैग को फैमिली वाले खोल ना लें। सायन के सरकारी अस्पताल से ये विभत्स तस्वीरें आई तो राजनीति भी गरमाई। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस इसे गंभीर मसला बता रहे हैं तो बीजेपी ने सरकार और बीएमसी पर हमला किया। सायन हॉस्पिटल का आज वीडियो सामने आया है, वो इतना गलत इस प्रकार का व्यवहार वहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है, तो इन सारी चीजों पर सरकार ने तुरंत ध्यान देना चाहिए। एक जगह पर पेशेंट का ट्रीटमेंट और उसके बगल में ही कोरोना की डेड बॉडी, किस प्रकार की ट्रीटमेंट है। मुंबई जैसा शहर, मुंबई महानगर पालिका जिसकी कई हजार करोड़ का फिक्स डिपॉजिट, 11 IAS अधिकारी, इतनी बड़ी रचना होने के बाद भी मुंबई में सायन में इस प्रकार से पेशेंट के साथ खिलवाड़, ये कौन सा सायन पैटर्न मुंबई महानगर पालिका ने लाया है। एक्चुअली वास्तव में ये असंवेदनशीलता, जिसको हम बोलते हैं कि एक इररिस्पॉन्सिबल कैजुअल बिहेवियर। अब 4 मृतदेह पड़े थे, 4 उसमें जिंदा आदमी और मृत आदमी बगल बगल में। अब वो वहाँ के पेशेंट हमको कह रहे कि उसके रिश्तेदार कहते साहब हम लाचार है, मृतदेह के बाजू में पानी पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है और म्युनिसिपैलिटी और राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही है। इस मसले पर अस्पताल प्रशासन जो भी सफाई दे, लेकिन ये मामला तो सीधे सीधे लापरवाही और असंवेदनशीलता से जुड़ा है। अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। दिल्ली के एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताई है कि जून के महीने में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर हो सकता है। तो क्या अभी कोरोना और कोहराम मचाने वाला है? उनकी इस बात से ये सवाल खड़ा हो गया है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 52,000 को भी पार कर चुका है। न नए मामले थम रहे हैं और न ही मौत का ग्राफ गिर रहा है। सरकार लगातार कोविड-19 के खिलाफ जंग को धारदार कर रही है, लेकिन जनता वायरस के खौफ में है। दहशत की बात इसलिए भी है क्योंकि भारत के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक नई थ्योरी को देश के सामने पेश करके टेंशन और बढ़ा दी है। तो ये समझना जरूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। कितना लंबा चलने वाला है कोरोना का पीरियड? ये तो प्रेडिक्शन कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो आगे ही जैसे जैसे केसेस का हमें आइडिया होगा और कैसे कैसे कम होंगे तो हम कह पाएंगे। रणदीप गुलेरिया देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एम्स के सर्वोच्च पद पर आसीन है, लिहाजा उनके आकलन को और उनकी बातों को गंभीरता से लेना ही होगा। पिछले कुछ दिनों में भारत में कोरोना मरीजों का औसत आंकड़ा 2,500 प्रतिदिन से ज्यादा का है। तो सोचिए जून में ये कितना ऊपर जा सकता है। हालांकि एम्स के डायरेक्टर आशा और उम्मीद की रोशनी भी दिखा रहे हैं, जिसे सुनना आपके लिए जरूरी है।
सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफ़ा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे। तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है कि केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने शुरू होंगे। तो इससे लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि जितना लॉकडाउन किया गया। नहीं, लॉकडाउन को बहुत फायदा मिला है। एक तो अगर आप देखो और देश के हिसाब से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए, इतने दिन हमें मिले हैं, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते मिल गए, जिससे हॉस्पिटल कोविड फैसिलिटीज बन गई हैं, लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, वेंटिलेटर्स आ गए हैं। कोरोना पर असमंजस के हालात इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में नीति आयोग के सदस्य और कोरोना के खिलाफ गठित टास्क फोर्स के एक चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने आकलन किया था कि 16 मई के बाद कोरोना केस की लकीर नीचे गिरकर 0 की ओर बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना की जांच में इजाफा हुआ, जिससे नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात और नए आकलन के बाद अब ये मानकर चलना होगा कि हिंदुस्तान और कोरोना में महाजंग का महीना जून में आने वाला है। लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का तो मानना है कि अभी पीक आना बाकी है, यानी पीक होगा जून और जुलाई में। एम्स के डायरेक्टर की माने तो खतरा अभी टला नहीं है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।